हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7th मैथमेटिक्स इंटीजर्स फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर एक बड़ी संख्याओं का संग्रह होता है जिसमें होल नंबर और नेगेटिव नंबर सम्मिलित होते हैं। तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं। होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर इक्वल्स टू होल नंबर नेगेटिव नंबर इक्वल टू इंटीजर्स। होल नंबर और नेगेटिव नंबर का संग्रह होता है क्या चीज़, इंटीजर, जो हम लोग के क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब बात उठता है कि होल नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के जो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, अगर उनके आगे हम लोग माइनस साइन लगा दे तो वही नेगेटिव नंबर हो जाती हैं। जैसे नेगेटिव नंबर मतलब 1 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। ये सब ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर। अब बात होता है होल नंबर क्या होता है। तो व्हेन वी ऐड 0 in a natural number then we get whole number। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं, अगर हम लोग नेचुरल नंबर जो है इसमें अगर 0 को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, होल नंबर प्राप्त करते हैं। तो यही बात उठता है होल नंबर। तो ये नेगेटिव नंबर ये रहा और होल नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ये सब क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया। ये होल नंबर रहा और ये नेगेटिव नंबर रहा। तो ये होल नंबर और ये नेगेटिव नंबर का एक बड़ा संग्रह होता है, उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो इन्हीं को जब मिलाएंगे तो हम लोग इंटीजर प्राप्त कर लेते हैं। जैसे 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर, 2 भी एक इंटीजर, 3 भी एक इंटीजर, 4 भी इंटीजर, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 जहाँ तक चले जाए वो सब के सब क्या है, इंटीजर है। अब बात उठता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। कैसे हम लोग नंबर लाइन पर इंटीजर को प्रदर्शित करेंगे, क्या चीज़। तो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर नंबर को, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर देखिए हम लोग बनाते हैं एक संख्या रेखा। जैसे कि मान लिया कि ये रहा, कि ये रेखा खींच दिया, यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट होता है वहाँ पर 0 ले लेते हैं। इनका मध्य जो भाग होता है वही 0 होता है, इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 के राइट साइड में, जो 0 का राइट साइड होता है उस साइड में हम लोग धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 0 के लेफ्ट साइड में हम लोग निगेटिव नंबर को लिखेंगे। जैसे -1 -2 -3 -4। यही तरीका होता है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई नेगेटिव संख्या दिया हुआ हो तो उसको हम लोग 0 के लेफ्ट साइड में, अगर कोई पॉजिटिव संख्या दिया हो तो 0 के राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे, चलिए एक सवाल लगाते हैं इसी पर। जैसे कि मान लीजिए इसको असेंडिंग आर्डर में रिप्रेजेंट करना हो, डिसेंडिंग आर्डर में रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को मैंने मान लिया कि असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में। जैसे असेंडिंग आर्डर लिखना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए
क्रम। असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। हमें लिखना है इन संख्याओं को, जो इंटीजर्स दिए हुए हैं वो हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखना है तो मान लीजिए कि क्या चीज़, सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये हुआ पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद से उससे बड़ा, ऐसे लिखते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये हम लोग आरोही क्रम में लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि जो -4 है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा -3 है, उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा -1 है, उससे बड़ा 0 है, उससे बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है और 4 से बड़ा 5 है। यानी कि हम लोग बढ़ते हुए क्रम में गए हुए हैं, इसीलिए इसको असेंडिंग आर्डर बोलते हैं। अब बात उठता है डिसेंडिंग आर्डर कैसे लिखें। तो डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग आर्डर के बारे में जानेंगे हम लोग। डिसेंडिंग आर्डर का हिंदी में बोलते हैं उसको अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग, डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का हिंदी अर्थ होता है घटते हुए क्रम। अब इसको हम लोग घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे घटते हुए क्रम में। ये डिसेंडिंग आर्डर, आरोही क्रम, घटते हुए क्रम, ये हुआ। अब हम लोग घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो यहाँ से देखिए घटते हुए क्रम का मतलब हुआ सबसे बड़ा, उसके बाद से उससे छोटा, उसके बाद से उससे छोटा, उसके बाद से उससे छोटा, मतलब घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इधर से लिखा, अभी इसमें सबसे बड़ा क्या है तो -5 है, उसके बाद से उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग आर्डर में हो गया। ये हम लोग का डिसेंडिंग आर्डर में होगा। तो देखिए हम बता रहे हैं जब आप लोग को असेंडिंग आर्डर में लिखना होगा, जब असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे हम लोग तो किधर से जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। और जब असेंडिंग और जब डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं तो डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, जैसे ये क्या करेंगे, ये लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे। असेंडिंग आर्डर का मतलब हुआ लेफ़्ट टू राइट और डिसेंडिंग आर्डर का मतलब हुआ राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। तो हम लोग सीधे जाएंगे। ठीक है। अब आइए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। एक सवाल देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये रहा, ये क्वेश्चन रहा। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया ई, और मैंने मान लिया कि जो सी है वह 0 को रिप्रेजेंट करता है। किसको, 0 को रिप्रेजेंट करता है। सी जो है वह 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए कि व्हाट विल बी द इंटीजर नंबर ऑन द प्लेस ऑफ ए। वैसा ही बी पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, डी पे क्या होगा, ई पे क्या होगा। वैसे ही हम लोग देखते जाएंगे कि कौन से। तो 0 ये रहा। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव संख्याएं लिखते हैं, तो पॉजिटिव संख्याएं लिखते हैं तो 0 के से बड़ा क्या होता है 1, 1 से बड़ा 2, ये 0 है। 0 से छोटा, इधर अब लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये क्या है सर, निगेटिव नंबर। 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 से बड़ा क्या होता है -1, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, ये रहा, यही हो गया। ठीक है। तो पूछा था क्या चीज़, ए बराबर, तो ए बराबर हम लोग लिख देंगे -2, बी बराबर -1। ठीक है। और सी बराबर हम लोग को दिया गया है गिवन पहले से दिया है 0। उसके बाद से डी बराबर क्या दिया है 1, और उसके बाद से ई बराबर क्या दिया हुआ है 2, ये रहा ना।
ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं, ए के स्थान पर, बी के स्थान पर, सी के स्थान पर। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया और पूछेगा भी, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं बता दूं आप लोग को, इंटीजर कभी डेसिमल नहीं हो सकता है। इंटीजर विल बी नेवर डेसिमल। इंटीजर विल बी नेवर डेसिमल। इंटीजर कभी दशमलव में नहीं हो सकता है, जैसे कि 0.5 या कभी इंटीजर हो ही नहीं सकता है। 0.7 ये भी कभी इंटीजर, यानी जो भी दशमलव में दे दिया वह कभी इंटीजर्स नहीं हो सकता है। दशमलव में दे देगा तो इंटीजर्स होगा ही नहीं। अब बात उठता है और देखिए, और भिन्न के रूप में अगर फ्रैक्शन भी है, फ्रैक्शन के रूप में अगर दे दिया है तो भी इंटीजर्स नहीं होगा। जैसे कि 1/2, 3/5, 4/6, ये भी सब इंटीजर्स के रूप में नहीं रहेगा। ये कुछ भी इंटीजर्स के रूप में नहीं रहने वाले हैं। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानते हैं हम लोग। जब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर को अगर हम लोग व्हेन ये फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन we add a positive integer then we move to right। अगर हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर को संख्या रेखा पर क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो हम लोग जीरो के किधर जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं। जीरो के हम लोग हमेशा किधर जाते हैं, राइट साइड में। जैसे कि देख लीजिए ये जीरो रहा, अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमेशा राइट साइड में जाएंगे, जीरो के राइट साइड में। जैसे कि मान लिया अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो ये भी पॉजिटिव नंबर, यानी एक हम लोग राइट साइड में भाग रहे हैं। अगर 2 को तो 2 राइट साइड में जा रहे हैं, 3 को 3, ये हमेशा हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं। अगर वही पूछ देता दूसरा नंबर, व्हेन वी एड ए नेगेटिव integer on a number line, then we move to left, तो हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव जब निगेटिव इंटीजर को जोड़ते हैं तो हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं। जैसे कि मैं दिखा दिया आपका, यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये जीरो हो गया, तो जीरो के लेफ्ट साइड में ही निगेटिव संख्याएं कभी भी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, जितने भी हम निगेटिव बढ़ाएंगे उतने ही हम लोग लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे। तो वही कह रहा है, अगर कोई पूछ दे कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो किस दिशा में भागेंगे, तो सीधी सी जवाब है कि राइट दिशा में जाएंगे। अगर कोई पूछ दे कि अगर हम लोग संख्या रेखा पर नेगेटिव इंटीजर्स को दर्शाएं तो किस दिशा में जाएंगे, तो किस दिशा में जाएंगे, क्या सीधे हम लोग कहेंगे लेफ्ट साइड में जाएंगे। जैसे जीरो के लेफ्ट साइड में इधर और वो राइट साइड में इधर, ठीक है। अब बात उठता है, और चलिए और एक पॉइंट मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि अब पॉइंट आता है, अगर हम लोग दो इंटीजर्स को अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स देखिए, जैसे कि हम लोग लिखें व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ा जाता है तो हम लोग वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स।
तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर से प्राप्त करते हैं। अगर हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमें कौन से प्रकार का इंटीजर प्राप्त होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर से। जैसे देख लीजिए 2, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम लोग प्लस का साइन यानी जोड़ेंगे, अगर 4 को जोड़ते हैं तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर, तो कौन सा हमें इंटीजर प्राप्त होगा, 2 + 4 मिल करके 6। ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ते हैं हम लोग तो पॉजिटिव ही प्राप्त होता है। अब बात उठता है सेकेंड नंबर में, 4th नंबर में। जब हम लोग ऐसा ही देखेंगे, when two positive integers are subtracted, दो निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव तो हो चुका है। निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, we get n नेगेटिव इंटीजर। अगर हम लोग दो को निगेटिव इंटीजर को क्या करते हैं, अगर when two negative integers are added we get a नेगेटिव इंटीजर। तो हम लोग कौन सा निगेटिव प्राप्त करते हैं, हमेशा निगेटिव ही प्राप्त करते हैं। कैसे, तो देखिए -2 ये कौन सा है, निगेटिव इंटीजर है। प्लस में प्लस जोड़ना है हमें, और -6 ये भी एक निगेटिव इंटीजर है। दोनों को जब ऐड करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे तो ये 2 और 6 मिल करके हो जाएगा 8। इसके भी आगे साइन माइनस है, इसके भी आगे साइन माइनस है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। ये रहा। एक पॉइंट और बचा है, एक पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एडिटिव इनवर्स इंटीजर। एडिटिव इनवर्स इंटीजर्स क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स इंटीजर के बारे में जानेंगे। तो एडिटिव इनवर्स इंटीजर्स क्या होता है, जैसे अगर -8 दे दिया, ये 8 दे दिया, ये 8 दे दिया है, तो पूछेगा इसका कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स इसका हो जाएगा -8। अगर पूछ दिया यही कि -8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स इसका हो जाएगा 8। यानी कि जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग निगेटिव में चेंज करते हैं, निगेटिव में, और जो निगेटिव है उसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करते हैं। यही एडिटिव इनवर्स होता है। चलिए आज का सेक्शन यहीं पे ख़त्म। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अगला वीडियो आप लोग के सामने पेश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।